शनाज, अनकरीब तुम कामयाब होगी, अपने पापा का भी इंतकाम ले लोगी। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? वबा। पूरा कबीला इसका शिकार होने वाला है। खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचाना होगा इससे। बीमारी से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, जानवर जला दिए, वबा खत्म नहीं हुई। अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये बहुत चिराग गुल करेगी। तो इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? मेरे पास है। ये रोज पियोगी तो बच जाओगी, और तुम्हारा शौहर भी। लेकिन सबसे अहम ये कि होने वाला बच्चा महफूज रहेगा। ये तो नूर का पहाड़ है। और ये शहजादे की जंजीर है। ये सब चीजें आपको कहाँ से मिली भाई? तशरीफ रखिए, सब बताता हूँ। शहीर बेटा, हिम्मत से काम लो। सब्र तल्ख होता है मगर उसका फल शीरी। सब्र करो बस। मैं ठीक हूँ नूरगुल भाई, बस थोड़ा थक गया हूँ खड़े खड़े। आफरीन शहजादे। शहजादे को किसने बांधा है? चलो खोलो इन्हें फौरन। शहजादे, आपकी शाही टोपी। ले पानी पी ले। इन जाहिल सिपाहियों ने आपकी बहुत तौहीन की है। आप जैसे आली मर्तबत को इस जंगली चरवाहे के साथ बांध दिया। मैं माजरत चाहता हूँ। इजाजत हो तो आपका मुंह धो दूं शहजादे। मैं कार्डिनल थॉमस हूँ, पापा आजम का नुमाइंदा। आपको किसी भी शय की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इन अहमकों ने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसकी शर्मिंदगी से रात भर सो न सका मैं।
आपके लिए कमरे खास तैयार करवा दिया है, जिसे न सिर्फ आपकी हैसियत और रुतबे के लिहाज से मुज़य्यन किया गया है, बल्कि वहाँ आपको बेहद आराम भी मिलेगा। मगर नूरगुल भाई, इनकी फिक्र न कीजिए, इन पर खास तवज्जो दी जाएगी। तो हम चले शहजादे, आइए। मगर अभी हमारे सरों पर एक तलवार और लटक रही है। शहाबुद्दीन को मैंने जो कुछ बताया था, लगता है अल-अज़ीज़ तक नहीं पहुंच सका। अभी अल-अज़ीज़ ने कबीले में वबा का बहाना बनाकर वो पैगाम फाड़ दिया। यानी अब हमें अपने लिए कोई नई सरजमीन तलाश करना होगी। हलाब, 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 लानत भेजे सालों पर। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। शहाबुद्दीन मुझसे मुलाकात के बाद लगता है सलीबियों के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, वरना ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं था कि अल-अज़ीज़ से मेरी मुलाकात के वक्त मौजूद ना होते। अच्छा, तो आप बताएं अर्तगल भाई, अब क्या सोच रहे हैं? शहाबुद्दीन के बारे में मालूम होना लाज़मी है, इसलिए कि शहीर और नूरगुल तक पहुंचने के लिए और हमारी सरजमीन का मसला हल करने के लिए वही एक शख्स था हमारे पास। उन्हें किसी सूरत हल में रहम करम पर नहीं छोड़ सकते हम। ये कहाँ जा रहे हैं हम? आप जैसे नौजवान किस तरह बड़े सुरमा बनते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं शहजादे। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। अब ये लोग जो हैं सूरमा बन गए हैं क्या? एक लश्कर से भी बढ़कर नाकाबिले शिकस्त जाबाज हैं अब ये लोग शहजादे।
नाजुक अंदाम, इसमें गुस्से की क्या बात है? अच्छा खैर, आगे बताओ। अमीर अली कदर, ये जिंदगा यार आकर बस करो हद अदब। मेरे रूबरू आकर हलब के अमीर अल अजीज के रूबरू आकर कोई बेअदबी नहीं चलेगी। चलो बताओ। मेरे आका, ये आदमी आया और मेरी मेरी दाढ़ी उड़ा दी इसने मेरे आका। बस इतनी सी बात है। नासिर, हुक्म अमीर अली कादर, इन दोनों को जंदाम में डाल दो। इस नाजुक अंदाम की दाढ़ी निकलने तक दोनों जंदाम में रहेंगे, और जब इसकी दाढ़ी निकल आए तो हजाम जंदाम में जाएगा और इसकी दाढ़ी इसी तरह मूंडेगा। कसास का तकाजा पूरा हो जाएगा और ये मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, छोड़ दो हमें। रहम कर हम पर। छोड़ दे हमें। हम पर रहम कीजिए। अमीर अली कदर, नासिर, छोड़ दो। सच कह रहे थे या फिर तुमने मुझे बहलाने के लिए एक तमाशे का बंदोबस्त किया था? यकीन कीजिए ऐसा कुछ नहीं अमीर अली कदर। ये बेचारे तो आपके दरबार से इंसाफ के तलबगार थे। अच्छा नासिर, ये सल्तनत के काम इतने मज़ाहिया भी हो सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। अमीर अली कदर, लैला सुल्तान। मैं समझा नहीं, क्या हुआ लैला सुल्तान को? तबीयत बिगड़ गई है, आपको फौरन याद किया है। शहाबुद्दीन के पास से आ रही हूँ मैं।
अपने आदमियों को हर तरफ फैला दिया अरविंद भाई, जल्द कोई खबर आ जाएगी। आइए इतनी देर हम शरबत अनार से शुक्र फरमाएं। हलीमा सुल्तान, इतने परेशान हो ना मेरे लिए, ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ इंशाल्लाह। तुम्हें तकलीफ में देखकर दिल कट रहा है मेरा। मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? करम है अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। उस दिन तुमसे तुमको मांगा तो तुमने इनकार कर दिया और मेरी जान खतरे में देखी तो अपनी जान का नजराना पेश करने पर तैयार हो गई। दुनिया में इश्क की दौलत खुश नसीबों को ही मिलती है, इस लिहाज से मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। आपने मुझसे हमेशा सच कहा, खुदा के लिए आज भी हकीकत न छुपाना मुझसे। उनके आने में इतनी ताखीर कोई खैर की अलामत नहीं है। शहीर और मुगल की वाकई कोई खबर नहीं क्या? है जो कुछ भी है बता दे अर्तगल। कुछ हो गया है क्या मेरे भाई को? सलेबियों ने उन्हें कैद कर लिया है। उठो मत। क्या हाल होगा शहीर का? अर्तगल, अर्तगल खुदा के लिए बचा ले उसको। तुमसे वादा करता हूँ हलीमा, शहीद को जरूर वापस लेकर आऊंगा। खातून, तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है। तुर्कमान, कहाँ ले गए उस बच्चे को? उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, उस बच्चे का तो हम बतौर खास ख्याल रख रहे हैं। वो बच्चा बिल्कुल बेकसूर है, उससे क्या चाहते हो तुम लोग? हाथ मत लगाना उसे, वरना मैं... तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाएंगे? यहाँ जो आए थे ना कार्डिनल थॉमस, उस पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सलीबियों जाबाजों को देखते वक्त उसकी खुशी देखते तो छोटे शहजादे की आंखों की चमक बताती है कि करीब सलीबी जंग में हमारे एक अहम जाबाज बन जाएंगे वो।
आप बहुत याद आते थे मुझे। और मेरी प्यारी बहन कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। उसे मैं याद नहीं आती क्या? वैसे तो हर मकतूब में इसरार करती है कि जल्दी आ जाओ तुम। एलिनोरा कहाँ है चचा? आया जान, बोलो मेरी बच्ची। पर्दे गिरा दे आया जान, रोशनी अच्छी नहीं लग रही। मेरी जान, मेरी शहजादी, थोड़ा उठकर बैठो बेटा। कुछ खाओगी पियोगी तो तबीयत बेहतर होगी। पूरा दिन हो गया तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ लैला। पर्दे गिरा दे सारे आया जान। कोई खबर मिली है आरफीन भाई? क्या हुआ है उनके साथ? जो खबर मिली है अच्छी नहीं है अर्तगल भाई। शहाबुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हलब के जिंदान में है। जिंदान में है? किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? बावजूद कोशिश के ये मालूम नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता नासिर को चंद मुहाफिजों के साथ मलिक अल अजीज के महल से निकलकर कहीं जाते देखा गया है। उनके साथ महल सरा की एक कनीज़ खास भी थी। शहाबुद्दीन का ही कोई मामला हो शायद। अब बेहतर महसूस कर रही होगी इसादोरा। ये सब कैसे हुआ? मेरी प्यारी बहन अचानक कैसे चली गई? तुम जानती ही हो, एलेनोरा ने अपने बाबा की मौत को वैसे तो शुरू से ही कबूल नहीं किया था, मगर कुछ अरसे से तो उसकी बीमार सोचें बहुत ही ज्यादा हावी हो गई थी उसके दिल और दिमाग पर। उसके मकतूब पढ़कर तुम्हें भी अंदाजा होता होगा यकीनन। बेचारी, बाबा मरे नहीं, जिंदान में कैद है। हर वक्त यही रट लगी रहती थी उसे। जिद लग गई थी उसे वहां जाने की, और खुदा जाने क्या क्या बहाने तराशा करती थी उसके लिए। मगर जिंदान में जा
शक्ल में लाया जाता है। ऐसे ही सुनार सोने को कूदता है और चमड़ा सास खाल को, मालूम है ना? ये जो पोस्तीन तुमने पहनी हुई है, देखो कितनी शानदार लग रही है। अगर चमड़े पर जबरदस्त चोट न लगाई जाए तो महज गंदा जीत रहा रहेगा। यूं ही तुम्हारी ये शमशीर आबदार हाथ में न दहकाई जाए तो लोहे के सिवा कुछ भी नहीं। ये मिसाल तुम्हारी है अर्तगल। अगर आजमाइशों से न गुजरते तो क्या होते, तुम समझ ही गए होगे। मसला सिर्फ मेरे आजमाइशों से गुजरने का नहीं, मेरे दोस्त, जंग में साथ लड़ने वाले, खानदान, मेरा काबिल फख्र कबीला, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अज़ियतें झेल रहे हैं। इसका अज़ाब भी मेरी गर्दन पर है। ये दुनिया एक मदरसा है फर्जंद। यहाँ हर कोई तालिब इल्म है और मुअल्लिम सिर्फ एक है, अल्लाह। वो सिर्फ अपने खास बंदों ही को मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजारता है। खैर लुत्फ रहमत बलाई सब उसी की तरफ से है। तुम भी इम्तिहान से गुजर रहे हो बच्चे, और इम्तिहान के दौरान तरह तरह की मुसीबतें भी झेलनी होती हैं। कभी तो सबसे बड़े बहादुर कहलाओगे और हमेशा याद रखे जाओगे। ये समर आजमा इंतजामी इम्तिहान है क्या? अल्लाह को तवक्कल पसंद है फर्जंद, जल्दबाजी नहीं। अगर कोई भी शख्स खाई में गिर जाए तो अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना ही तवक्कल है। चलो उठो, बहादुरों का इम्तिहान बहुत सख्त होता है और उन्हें यूं बैठना सेब नहीं देता। ये उसका कमरा है। यहाँ तो नहीं रह सकोगी ना तुम? नहीं चाचा जान, मैं यहीं रुकूंगी। बहुत थक गई होगी तुम। आज रात आराम से सोना इज़्ज़त हो रहा। शब खैर बेटा। शब बखैर। सुनिए जनाब, मैं वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन साहब की खादमे खास हूँ। मेरा नाम अस्मा है। उन्होंने भेजा है आपके पास। क्या सबूत है तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा है? आप और वो आमने सामने बैठे थे, याद है ना आपको? और रंजिशें दूर की थी आप दोनों ने। वो आपसे मिलना चाहते हैं अर्तगल साहब। सल्तनती मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मीर अली खतर। तो जाहिर है कि आपको भी कुछ तफरीह की जरूरत होगी यकीनन। उम्मीद करता हूँ कि हद दम मलूज रखा है।
अंदर कैसे जाएंगे?